नमस्ते। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपने etimer.in पर सक्सेसफुली रजिस्टर कर लिया है। लेकिन ध्यान दें, ऑनबोर्डिंग कंप्लीट किए बिना अटेंडेंस स्टार्ट नहीं होगी। टेंशन मत लीजिए, सिर्फ 2 मिनट में आपका डैशबोर्ड रेडी हो जाएगा और आप अपनी टीम को लाइव ट्रैक कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले etimer.in वेबसाइट ओपन करें और लॉगिन बटन पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपके सामने एक लॉगिन पॉपअप ओपन हो जाएगा। अब यहाँ आपको अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डालना है जो आपने साइन अप करते वक्त सेट किया था। अगर आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है तो पहले साइन अप प्रोसेस कंप्लीट कर लें। डिटेल्स भरने के बाद लॉगिन बटन पर क्लिक करें। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, आपके सामने डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। स्क्रीन पर आते ही आपको सबसे पहले दिखेगा फिनिश अप फर्स्ट सेटअप। यहाँ आपको बस 5 सिंपल स्टेप्स कंप्लीट करने हैं। सबसे पहले आता है स्टेप 1, ब्रांच। यहाँ आप अपने मेन ऑफिस या अलग अलग ब्रांच लोकेशंस की डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। स्टेप 2, डिपार्टमेंट। यहाँ आप अपनी कंपनी के अलग अलग डिपार्टमेंट्स जैसे कि सेल्स, एचआर या आईटी क्रिएट कर सकते हैं। इससे एम्प्लॉय मैनेजमेंट काफ़ी इजी हो जाता है। स्टेप 3 है कैटेगरी। यहाँ आप अपने एम्प्लॉयज़ को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि फुल टाइम, पार्ट टाइम या कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड। इसके बाद है स्टेप 4, शिफ्ट। यहाँ आप अपना ऑफिस टाइम शेड्यूल कर सकते हैं। बस इन टाइम, आउट टाइम और ब्रेक टाइम सेट कीजिए और अपनी शिफ्ट क्रिएट कर लीजिए। और आखिर में है स्टेप 5, एम्प्लॉय। यहाँ आप अपने एम्प्लॉयज़ को रजिस्टर कर सकते हैं। एम्प्लॉय का नाम, डिटेल्स और उनकी असाइन शिफ्ट सेलेक्ट करके रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कीजिए और बस अब आपका सिस्टम पूरी तरह रेडी है। लेकिन एक लास्ट स्टेप ज़रूर याद रखें। आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर एक वेरिफिकेशन मेल आया होगा। सिंपली उसे ओपन करके वेरीफाई कर लीजिए ताकि आपको ई टाइमर की सारी लेटेस्ट अपडेट्स और रिपोर्ट्स मिलती रहें। अगर आपको वेरिफिकेशन ईमेल नहीं मिला तो आप यहाँ रीसेंड ईमेल बटन पर क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए अब इन सभी स्टेप्स को एक एक करके कंप्लीट करते हैं। शुरू करते हैं स्टेप 1, क्रिएट ब्रांच। जैसे ही आप ब्रांच पर क्लिक करेंगे, आपके सामने क्रिएट ब्रांच का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ सबसे पहले आपको अपनी ब्रांच का नेम एंटर करना है। इसके बाद आप यहाँ ब्रांच का कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस भी डाल सकते हैं। ध्यान दें, कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस मैंडेटरी नहीं है, यानी ये ऑप्शनल है। डिटेल्स भरने के बाद सिंपली सबमिट बटन पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप सबमिट करेंगे, आपकी ब्रांच क्रिएट हो जाएगी और आप सीधा ब्रांच लिस्ट पेज पर आ जाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं आपकी ब्रांच का नेम, एड्रेस और कॉन्टैक्ट डिटेल्स शो हो रही हैं। आप जरा इन एक्शन बटन्स पर ध्यान दीजिए। पहला बटन है ऐड ब्रांच यूजर के लिए। इसके बारे में हम अगली वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। दूसरा बटन है एडिट करने के लिए, जिससे आप डिटेल्स चेंज कर सकते हैं। और तीसरा बटन है डिलीट करने के लिए। अगर आपकी एक से ज्यादा ब्रांचेस हैं तो आप ऐड ब्रांच बटन का यूज करके मल्टीपल ब्रांचेस ऐड कर सकते हैं। ब्रांच सक्सेसफुली क्रिएट करने के बाद अब चलते हैं स्टेप 2 पर। अब बढ़ते हैं स्टेप 2, क्रिएट डिपार्टमेंट की तरफ। जैसे ही आप डिपार्टमेंट पर क्लिक करेंगे, आपके सामने क्रिएट डिपार्टमेंट का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ सबसे पहले आप अपने डिपार्टमेंट का नेम एंटर कीजिए। इसके बाद आपको वह ब्रांच सेलेक्ट करनी है जिसके लिए आप ये डिपार्टमेंट बना रहे हैं। ध्यान दें, यहाँ आप एक साथ मल्टीपल ब्रांचेस भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब नीचे यहाँ डिपार्टमेंट हेड का नाम डालें और आखिर में उनका फ़ोन नंबर एंटर करें। सारी डिटेल्स फिल करने के बाद सिंपली सबमिट बटन पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही आपका डिपार्टमेंट क्रिएट हो जाएगा और आप सीधा डिपार्टमेंट लिस्ट पेज पर आ जाएंगे। यहाँ लिस्ट में आप देख सकते हैं डिपार्टमेंट का नेम, ये किस किस ब्रांच में एक्टिव है, और डिपार्टमेंट हेड का नाम और कॉन्टैक्ट नंबर। यहाँ भी आपको एक्शन बटन्स मिलेंगे। पहला बटन एडिट करने के लिए है और दूसरा बटन डिलीट करने के लिए। अगर आप और डिपार्टमेंट्स ऐड करना चाहते हैं तो ऐड डिपार्टमेंट बटन का यूज करके मल्टीपल डिपार्टमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं। डिपार्टमेंट सक्सेसफुली क्रिएट करने के बाद अब चलते हैं स्टेप 3 पर। अब आता है सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, स्टेप 3, क्रिएट कैटेगरी। जैसे ही आप कैटेगरी पर क्लिक करेंगे, क्रिएट कैटेगरी का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ सबसे पहले अपनी कैटेगरी का नेम एंटर करें और वह ब्रांचेस सिलेक्ट कर लें जिनके लिए आप ये कैटेगरी बना रहे हैं। आप यहाँ एक से ज़्यादा ब्रांचेस भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं कैटेगरी के सेटिंग्स। सबसे पहले हम वर्किंग आवर्स की सेटिंग्स को समझेंगे। यहाँ है चेक इन कट ऑफ टाइम। इसका मतलब है कि अगर एम्प्लॉय शिफ्ट टाइम से पहले चेक इन करता है
तो भी उनके वर्किंग आवर्स तभी से काउंट होंगे जब उनकी शिफ्ट ऑफिशियली स्टार्ट होगी। अगला ऑप्शन है डिडक्ट ब्रेक टाइम। इसे ऑन करने पर एम्प्लॉय का ब्रेक टाइम उनके टोटल शिफ्ट टाइम में काउंट नहीं किया जाएगा। अब वर्किंग आवर्स कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं। पहला है सिंगल चेक इन चेकआउट। इस सेटिंग से एम्प्लॉय के वर्किंग आवर्स उनके दिन के पहले चेक इन और आखिरी चेक आउट के बेसिस पर कैलकुलेट होंगे, चाहे वो बीच में कितनी भी बार चेक इन या आउट करें। दूसरा है एवरी चेक इन चेक आउट। इसमें एम्प्लॉय दिन भर में जितनी बार भी चेक इन और चेक आउट करेगा, उन सभी गैप्स को कैलकुलेट करके ही फाइनल वर्किंग आवर्स निकाले जाएंगे। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इन दोनों में से कोई भी एक सेटिंग ऑन रख सकते हैं। इसके बाद आता है फिक्स शिफ्ट आवर्स। इस सेटिंग का मतलब है कि अगर आपका एम्प्लॉय अपनी शिफ्ट से एक्स्ट्रा काम करता है तो भी उनके एक्स्ट्रा आवर्स काउंट नहीं होंगे। उनका वही टाइम काउंट होगा जो उनकी फिक्स्ड शिफ्ट का है। अब देखते हैं मैक्स लेट इन। यहाँ आपको सेट करना है कि शिफ्ट स्टार्ट होने के बाद एम्प्लॉय कितना लेट चेक इन कर सकता है। अगर एम्प्लॉय आपके सेट किए हुए टाइम के बाद चेक इन करता है तो सिस्टम उनकी एंट्री लेट चेक इन में दिखाएगा। इसी तरह है मैक्स लेट आउट। यहाँ आप सेट करेंगे कि शिफ्ट खत्म होने के बाद एम्प्लॉय कितना लेट चेकआउट कर सकता है। इस लिमिट के बाद चेकआउट करने पर उनकी एंट्री लेट चेकआउट में रिकॉर्ड होगी। अब आते हैं अर्ली सेटिंग्स पर। सबसे पहले है मैक्स अर्ली इन। यहाँ आप सेट कीजिए कि शिफ्ट स्टार्ट होने से पहले एम्प्लॉय कितना जल्दी चेक इन कर सकता है। अगर वो इस लिमिट के पहले चेक इन करेगा तो एंट्री अर्ली चेक इन मानी जाएगी। और आखिर में है मैक्स अर्ली आउट। इसमें आपको सेट करना है कि शिफ्ट एंड होने से पहले एम्प्लॉय कितना जल्दी चेकआउट कर सकता है। इस लिमिट के बाद चेकआउट करने पर उनकी एंट्री अर्ली चेकआउट में शो होगी। तो ये थे आपके सारे वर्किंग आवर्स के सेटिंग्स। अब आते हैं ओवर टाइम की सेटिंग्स पर। चलिए देखते हैं कि ये सेटिंग्स कैसे काम करती हैं। ओवर टाइम सेटिंग्स में सबसे पहले आता है मैक्स ओवर टाइम। यहाँ आप एम्प्लॉय की ओवर टाइम की एक लिमिट सेट कर सकते हैं। अगर एम्प्लॉय इस लिमिट से ज़्यादा ओवर टाइम करता है तो उसके एक्स्ट्रा आवर्स काउंट नहीं होंगे। इसके बाद है ओवर टाइम आवर मोर देन। यहाँ आप ये सेट कर सकते हैं कि एम्प्लॉय को मिनिमम कितनी देर एक्स्ट्रा काम करना होगा ताकि उसका ओवर टाइम काउंट शुरू हो सके। जब तक वो इस टाइम से ज़्यादा काम नहीं करेगा उसका ओवर टाइम रिकॉर्ड नहीं होगा। और आखिर में एक बहुत काम का फीचर है, टाइम स्पेंट वर्किंग आफ्टर द ऑफिशियल शिफ्ट क्लोजिंग इज कंसीडर्ड ओवर टाइम। इसे ऑन करने पर जैसे ही शिफ्ट का ऑफिशियल टाइम खत्म होगा उसके बाद एम्प्लॉय जितनी भी देर रुकेगा वह सारा टाइम ओवर टाइम में काउंट होगा, चाहे उसने दिन में लेट चेक इन ही क्यों ना किया हो। यहाँ पर ओवर टाइम की सारी सेटिंग्स खत्म होती हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं डिडक्शन यानी सैलरी डिडक्ट करने की सेटिंग्स को। तो चलिए अब डिडक्शन सेटिंग्स को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले आता है डिडक्ट लेट अमाउंट। अगर आपका एम्प्लॉय लेट चेक इन करता है और आप उन पर पेनल्टी लगाना चाहते हैं तो यहाँ से डिडक्ट लेट अमाउंट को ऑन कर दीजिए। डिडक्ट लेट अमाउंट के बाद अगला ऑप्शन आता है डिडक्ट अर्ली आउट अमाउंट। अगर आपके एम्प्लॉय शिफ्ट खत्म होने से पहले चेकआउट करते हैं और आप उन पर पेनल्टी लगाना चाहते हैं तो यहाँ से डिडक्ट अर्ली आउट को ऑन कर दीजिए। डिडक्ट अर्ली आउट अमाउंट के बाद अगला ऑप्शन आता है डिडक्ट हाफ डे अमाउंट। अगर आपके एम्प्लॉय शिफ्ट स्टार्ट होने के बाद लेट चेक इन करते हैं और उनका हाफ डे लगाना चाहते हो तो डिडक्ट हाफ डे अमाउंट को ऑन कर दीजिए। डिडक्ट हाफ डे अमाउंट के बाद अगला ऑप्शन आता है हाफ डे इफ वर्किंग आवर्स इज लेस देन। अगर आपका एम्प्लॉय शिफ्ट टाइम से कम टाइम वर्क करता है और आप उनका हाफ डे लगाना चाहते हो तो हाफ डे इफ वर्किंग आवर्स इज लेस देन को ऑन कर दीजिए। तो ये थे हमारे सारे हाफ डे के सेटिंग्स। इसके बाद आते हैं डिडक्ट एब्सेंट अमाउंट की सेटिंग्स पर। अगर आपका एम्प्लॉय अलाउ की हुई लीव से ज़्यादा लीव लेता है और उस लीव को आप एज एब्सेंट काउंट करना चाहते हो तो डिडक्ट एब्सेंट अमाउंट को ऑन कर दीजिए। इसके बाद आता है एब्सेंट इफ वर्किंग आवर्स इज लेस देन। अगर आपका एम्प्लॉय शिफ्ट एंड टाइम से पहले चेकआउट करता है और आप इसको एज ए एब्सेंट काउंट करना चाहते हो तो एब्सेंट इफ वर्किंग आवर्स इज लेस देन को ऑन कर दीजिए। तो ये थे हमारे ऑफ डे अटेंडेंस एज सैलरी के सेटिंग्स। इसके बाद आता ऑफ डे अटेंडेंस एज सैलरी। इसे ऑन करने का मतलब है कि अगर कोई एम्प्लॉय अपने ऑफ डे यानी छुट्टी के दिन भी काम पर आता है तो उसे उस दिन की एक्स्ट्रा सैलरी दी जाएगी।
अब आते हैं हॉलीडे सैंडविच लीव रूल्स और ऑफ डे सैंडविच लीव रूल्स पर। ये दोनों सेटिंग्स एक ही तरह से काम करती हैं, तो चलिए इन्हें साथ में समझ लेते हैं। सैंडविच लीव रूल्स का मतलब है कि अगर कोई एम्प्लॉय अपनी छुट्टी यानी हॉलीडे या ऑफ डे के आगे या पीछे लीव लेता है, तो आप उसकी छुट्टी को भी वर्किंग डे की तरह काउंट करके उसकी सैलरी कट कर सकते हैं। यहाँ आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे, बिफोर, आफ्टर, बोथ। सबसे पहले है बिफोर। इसे सिलेक्ट करने पर अगर एम्प्लॉय छुट्टी से पहले लीव लेता है तो उसकी हॉलीडे या ऑफ डे की सैलरी भी कट हो जाएगी। दूसरा है आफ्टर। इसे सेलेक्ट करने पर अगर एम्प्लॉय छुट्टी के तुरंत बाद लीव लेता है तो उसकी हॉलीडे या ऑफ डे की सैलरी कट हो जाएगी। और आखिर में है बोथ। इसे सेलेक्ट करने पर अगर एम्प्लॉय छुट्टी के पहले या बाद में कभी भी लीव लेता है तो उसकी छुट्टी की सैलरी कट हो जाएगी। तो ये थे हमारे सारे सैंडविच लीव के सेटिंग्स। तो ये थी हमारी कैटेगरीज की सेटिंग्स। इन सभी सेटिंग्स को हम अगले वीडियो में डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। सारी डिटेल सेट करने के बाद आपको सिंपली सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपकी कैटेगरी क्रिएट हो जाएगी और आप सीधा कैटेगरी लिस्ट पेज पर आ जाएंगे। अगर आप चाहें तो ऐड कैटेगरी बटन से मल्टीपल कैटेगरीज भी बना सकते हैं। कैटेगरी सक्सेसफुली क्रिएट करने के बाद अब चलते हैं स्टेप 4 पर। अब आते हैं स्टेप 4 शिफ्ट पर। जैसे ही आप शिफ्ट पर क्लिक करेंगे आपके सामने क्रिएट शिफ्ट का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ आप अपनी कंपनी के रूल्स के हिसाब से अलग अलग शिफ्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ अपनी शिफ्ट नेम एंटर करें। इसके बाद वह ब्रांच सेलेक्ट कर लें जिसके लिए आप ये शिफ्ट बना रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ आपको अपने वीकली वर्किंग डेज सेलेक्ट करने हैं, यानी हफ्ते में किन किन दिनों काम होगा। वर्किंग डेज सेलेक्ट करने के बाद यहाँ अपना शिफ्ट स्टार्ट टाइम और यहाँ शिफ्ट एंड टाइम एंटर कीजिए। इसके बाद आती है ब्रेक की बारी। यहाँ आपको ब्रेक स्टार्ट टाइम और ब्रेक एंड टाइम एंटर करना है। एक बहुत काम का फीचर यहाँ क्लिक करके आप वही सेम शिफ्ट टाइमिंग सभी दिनों के लिए एक साथ सेट कर सकते हैं, जिससे आपका काफी वक्त बचेगा। सारी टाइमिंग सेट होने के बाद सिंपली सबमिट बटन पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपकी शिफ्ट क्रिएट हो जाएगी और आप सीधा शिफ्ट लिस्ट पेज पर आ जाएंगे। अगर आप चाहें तो ऐड शिफ्ट बटन का यूज करके मल्टीपल शिफ्ट्स भी बना सकते हैं। शिफ्ट सक्सेसफुली क्रिएट करने के बाद अब चलते हैं आखिरी स्टेप यानी स्टेप 5 पर। अब आते हैं हमारे आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप पर। स्टेप 5 एम्प्लॉय। जैसे ही आप एम्प्लॉय पर क्लिक करेंगे आपके सामने क्रिएट एम्प्लॉय का पेज ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपको एम्प्लॉय लॉगिन डिटेल्स क्रिएट करनी है। ध्यान दें, किसी डिटेल का यूज करके आपके एम्प्लॉयज एप्लीकेशन में लॉगिन करेंगे और अपनी अटेंडेंस मार्क कर पाएंगे। सबसे पहले यहाँ यूजर नेम एंटर करें। आप एम्प्लॉय का नाम भी यूजर नेम में डाल सकते हैं ताकि उन्हें याद रखने में आसानी हो। इसके बाद एम्प्लॉय के लिए एक पासवर्ड क्रिएट कीजिए। यहाँ पासवर्ड डालें और फिर कंफर्म पासवर्ड में वही सेम पासवर्ड दोबारा एंटर करें। लॉगिन डिटेल्स का आखिरी पार्ट है रोल। यहाँ आपको एम्प्लॉय की पोस्ट के हिसाब से उसका रोल सेलेक्ट करना है, जैसे कि एम्प्लॉय, गेट कीपर या रिसेप्शनिस्ट। यहाँ हमारा एम्प्लॉय लॉगिन डिटेल्स सेक्शन कंप्लीट होता है। अब आगे बढ़ते हैं पर्सनल डिटेल्स सेक्शन की तरफ। यहाँ हम एम्प्लॉय की बेसिक जानकारी फिल करेंगे। सबसे पहले यहाँ एम्प्लॉय नेम एंटर कीजिए। इसके बाद यहाँ एम्प्लॉय का फ़ोन नंबर डाल देना है और आखिर में यहाँ से एम्प्लॉय का जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे कि मेल, फीमेल या अदर। यहाँ हमारा पर्सनल डिटेल्स सेक्शन भी कंप्लीट हो गया है। चलिए अब आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर जो है ऑफिशियल डिटेल्स। सबसे पहले यहाँ वह ब्रांच सेलेक्ट करें जहाँ एम्प्लॉय काम करने वाला है। उसके बाद उनका डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आती है कैटेगरी। यहाँ आपको एम्प्लॉय की कैटेगरी चूज करनी है, जैसे कि मैनेजमेंट, एम्प्लॉय या ट्रेनी। आखिर में आता है असाइन शिफ्ट। यहाँ आपको ब्रांच के हिसाब से सारी अवेलेबल शिफ्ट्स दिखाई देंगी। आप एम्प्लॉय की टाइमिंग के मुताबिक सही शिफ्ट सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आपकी कंपनी में शिफ्ट्स बदलती रहती हैं यानी शिफ्ट स्विचिंग होती है तो आप यहाँ मल्टीपल शिफ्ट्स भी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ हमारी ऑफिशियल डिटेल्स कंप्लीट होती हैं। सारी डिटेल्स सही से भरने के बाद सिंपली नीचे दिए गए सबमिट बटन पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही आपका एम्प्लॉय सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा और आप एम्प्लॉय लिस्ट पेज पर आ जाएंगे। आप इसी तरह ऐड एम्प्लॉय बटन का यूज करके अपने बाकी सभी एम्प्लॉयज को भी ऐड कर सकते हैं और बस एम्प्लॉय क्रिएट करते ही आपका ऑनबोर्डिंग प्रोसेस कंप्लीट होता है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका सिस्टम अब पूरी तरह रेडी है।
अब आपका ई टाइमर डैशबोर्ड रियल टाइम अटेंडेंस दिखाने के लिए तैयार है। तो देर किस बात की? आज ही शुरू कीजिए और अपनी टीम को स्मार्ट तरीके से मैनेज कीजिए। विद टाइमर.in